स्कूल में जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है जादू नहीं है, विज्ञान है। क्या है? ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा या 80% प्रभावी रहे या 70% प्रभावी रहे। आप कैमरे की तरफ और उस तरफ मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो ये कार्यक्रम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज के कार्यक्रम की जो थीम है वो है जादू नहीं, विज्ञान है। जादू आप समझते हो? जादू में क्या होता है? आदमी जो जादूगर होता है वो बहुत सारी चीजें अपने को बता देता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान सिद्धांतों पे चलता है। विज्ञान चलता है सिद्धांतों पे, विज्ञान चलता है नियमों पे, विज्ञान चलता है एक बहुत ऑथेंटिसिटी के ऊपर, उसके लॉज होते हैं, उसके ऊपर विज्ञान चलता है। पर जादू और अंधविश्वास ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके 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 वजह से बहुत सारे लोग आज परेशान हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए, शहरों की अपन बात छोड़ दें, पर आज अपन आपके लिए मैं एक बहुत बहुत अच्छी जानकारी दे दूं कि मैं लगभग 20 सालों से इस केसला के सैकड़ों गांवों में भ्रमण कर चुका हूं, विजिट कर चुका हूं। काय के लिए विजिट किया मैंने? इधर ध्यान दो बेटा, इधर। हाँ, तुमसे बोल रहा हूं। काय के लिए विजिट किया? क्योंकि मैं शोध कार्य करता हूं, रिसर्च काम करता हूं। मेरे जो पौधों का आइडेंटिफिकेशन का काम है, शोध का काम है, जब मैं वो काम करता हूं तो वो काम करने के लिए मुझे जंगलों में जाना पड़ता है, मुझे ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है, गाँव में जाना पड़ता है, तो मैं वहां देखता हूं। अब एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं जंगल जा रहा था, तो वहां से एक बैलगाड़ी आ रही थी। वो मेरे परिचित थे। इधर मोरपानी मरियापुरा की घटना है, वो मेरे परिचित थे। तो मैंने उनसे रोक के पूछा, मैंने क्या हो गया? बोले साहब इसको 3-4 दिन से दस्त लग रहे हैं। और वो जो बालक था वो उसको दस्त लगने की वजह से उन्होंने बैलगाड़ी में उसको लिटा दिया था और उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया था। वो सो रहा था। जो बैलगाड़ी चलाने वाला था वो, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले सर हम इसको पडियार के पास ले जाएंगे। मैंने कहा पडियार क्या करेगा? बोले सर इसको झाड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि झाड़ने से आपकी आहार नलिका में जो संक्रमण हुआ, दस्त क्यों लग रहे हैं? आपकी आहार नलिका, एलिमेंट्री कैनाल में कोई इंफेक्शन हुआ है, उसको झाड़ने वाला कैसे दूर करेगा भाई? मैंने समझाया उनको कि बाबा इसको आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, आप इटारसी के सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। इसको डिहाइड्रेशन हुआ है, ये एडमिट होगा, इसको बोतल चढ़ेगी, इसको एंटीबायोटिक लगेगा, इसको दवाइयों की आवश्यकता है, इसके शरीर में पानी की कमी हो गई है। वो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो एक पडियार के पास ले गए। वो पडियार ने दुनिया का नारियल और ये और सब अपना काम ध्यान करके झाड़ फूक वाला काम किया और साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से उसको ऐसा किया। जब हम किसी के पास जाते हैं उम्मीद लेके, तो हमारे मन में जोश होता है ना, वही जोश उसको आगे कि थोड़ा सबको ठीक लगने लगा होगा। बस 2-3 कल और लेके आना झाड़ने के लिए, तीसरे दिन और लेके आना, ऐसा चलता रहा। चौथे दिन उस लड़के की मृत्यु हो गई। ये बात मुझे बाद में पता लगी जब मैं जंगल गया। मैंने पूछा, मेरे को लड़के को क्या हुआ?
उनसे उसकी तो डेथ हो गई। उसी दिन ही जब वो मुझे मिले थे और उस दिन वो उसको सरकारी अस्पताल इटारसी में ले जाते, निश्चित रूप से वो बच्चा जीवित रहता, क्योंकि दस्त लगना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर उस बड़ी बीमारी को कैसे बना दिया आपने? केवल उस पटियार की वजह से, उस अंधविश्वास की वजह से। अभी मैं केसला में था, एक दिन पढ़ा रहा था, हॉस्टल में वो अधीक्षक मेरे पास आए, राम पूछे कि सर एक लड़की को भूत लग गए। मैं गया तो वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा, साइकोलॉजिकल। मैंने उसको कमरे में बुलाया और कान पकड़े। मैंने कहा मैं रात भर तुमको दरवाजे के अंदर बंद करूंगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ तुम 5 मिनट के अंदर, है ना, बिल्कुल सही कर दूंगा मैं। 5 मिनट उसको भूत गायब हो गए, क्योंकि उसको घर जाना था तो भूत का नाटक कर रहा था वो। तो ये जो अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपके क्षेत्रों में, आपके गांव में, आपके घरों में, आपके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है, सबसे ज्यादा पटियार है, सबसे ज्यादा झाड़फूक होती है, और ये लोग चालाकी करके भोले भाले लोगों को लूटते हैं। तो इससे आपको ध्यान देना है, आपको सीखना है कि ये कोई कुछ नहीं होता है। इसके बाद आपको माता पिता को ये बात समझानी है, अपने भाई बहनों को समझानी है कि ये इस तरीके से कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये पटियार जो होते हैं ये सब मूर्ख बनाते हैं। अब बच्चियों की बात बताऊं, अब आप लोगों के सामने में एक मुझे ऐसी बात कहना पड़ रहा है कि वो कोई ऐसी बात है कि जिसमें आपको बुरा मतलब मन में वैसा नहीं आना चाहिए। अभी मैं झाबुआ में था, तो झाबुआ में भाई बच्चे जो होते हैं, जो किशोर अवस्था में आते हैं, उनके शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बच्चियां जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आती है तो उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन को लेकर के भी वो अंधविश्वास से जोड़ते हैं कि ये तो अंधविश्वास की वजह से हो रहा है, इसको किसी ने कुछ कर दिया, क्योंकि उनको इतना ज्ञान ही नहीं है। और वो फिर पटियार के पास ले जाते हैं और फिर तरह तरह से अपना इलाज कराते हैं, ताबीज बनवाते हैं, गले में माला डलवा लेते हैं, हाथ में धागा बांध लेते हैं। तो ये सब बात गलत है कि नहीं बेटा? यदि वो भगवान होता, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, यदि वो जानकार होता तो उसको तो गवर्नमेंट उठा करके दिल्ली में बिठा देती अच्छे हॉस्पिटल में, फिर एक कमरा बन जाता, ऑपरेशन थिएटर, दवाई वाला कमरा, झाड़ फूक केंद्र बनता। कई अस्पताल में झाड़ फूक केंद्र रहता है क्या? हाँ, नहीं रहता ना। क्यों नहीं रहता? क्योंकि झाड़ फूक से कुछ नहीं होता। यदि ऐसा होता बेटा तो पूरे भारतवर्ष के और विश्व के सब जगह के हॉस्पिटल बंद हो जाते, अब झाड़ फूक से ठीक हो जाते। पीलिया में, लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में स्वेलिंग आ गई। देर क्या हुआ? टाइम लगेगा, बात करनी पड़ेगी। मैं आ रहा, आप 10 मिनट फ्री हो जाऊंगा। अब लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में बाइल जूस जो निकलता है वो निकल नहीं पा रहा, शरीर पीला पड़ रहा है। लीवर क्या है? एक ग्रंथि है, अपने शरीर में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जो अपने शरीर में पाचन क्रिया में हमको मदद करती है। उसमें संक्रमण हो गया, हमको पीलिया हो गया, हम चले झड़वाने के लिए। झाड़ने से ठीक हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। और लोग झड़वाते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने झड़वाते हुए देखा है। मैंने कहा झड़वा लो भैया, पर दवाई भी ले लेना। तो कई लोग मुझे ऐसा दावा करते हैं कि सर हमारा झड़वाने से ठीक हो गया।
अब वो कैसा दावा करते हैं इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो ये क्या करते हैं, ये जो पटियार लोग होते हैं, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं।